हेलो बच्चों, मैं अजीत सिंह यादव और बच्चों स्वागत है आपका अजीत मैथ्स क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोल सकते हैं। और बेटा सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अनुक्रम की यानी सीक्वेंस की। हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है यानी अनुक्रम क्या होता है। संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम बोलते हैं। संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम बोलते हैं। थोड़ा सा बच्चों आइए हम लोग जरा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। एक हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं, संख्या लिखी है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अनुक्रम को और एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे अनुक्रम है क्या। कुछ संख्याएं लिखी होंगी यानी नंबर्स लिखे होंगे और वो एक निश्चित नियम से होंगे, क्रम में होंगे और एक निश्चित नियम में होंगे। मतलब कोई उसमें निश्चित एक रूल होगा जिससे वो एक आपस में नंबर्स जुड़े हुए होंगे। ऐसे क्रम को हम क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये गया 1 4 7 10। तो यहाँ बेटा क्या है, नंबर्स तो दिए हैं, अब हम देखें किस रूल से ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और क्रम से भी हैं। देखिए 1 4 है तो इनके बीच में 1 में 3 जोड़ रहे हैं। 1 में कितना ऐड कर रहे हैं? 3, तो 4 आ रहा है। 4 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है और 7 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो निश्चित रूल है या नियम है क्या है, सब 3 3 3 सब में क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। 3 3 सब में जोड़ा जा रहा है। तो ये नियम को फॉलो कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं कि सब 3 3 से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो हम लोग की नंबर्स हुए 1 4 7 10, ये एक अनुक्रम हो गया। क्या हो गया? अनुक्रम। आगे देखते हैं 2 4 6 8। यहां पर क्या बेटा, ये जितने भी हम लोग के नंबर्स हैं सब 2 2 बढ़ रहे हैं। 2 जोड़ो 2 में तो 4 आ रहा है, 4 में 2 जोड़ो तो 6 आ रहा है, 6 में 2 जोड़ो तो 8 आ रहा है। तो यहाँ रूल क्या है, ये किस नियम से बंधे हुए? सब 2 2 बढ़ रहे हैं, सब 2 2 बढ़ रहे हैं। तो ये भी क्या हुए? अनुक्रम हुए। जैसे लिखा 1 3 8 7। अब यहां पर कोई रूल नहीं बदला है। यहां पर क्या 1 है तो 2 ऐड कर दो 3 आ जाएगा। 3 में 5 ऐड करोगे तो 8 आएगा। 8 में 1 माइनस करो 7। कोई रूल निश्चित रूल नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है। इसका मतलब ये अनुक्रम नहीं है। जैसे ये लिखा, तो बेटा आइए देखते हैं ये अनुक्रम है या नहीं। बेटा हम देख रहे हैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई कराओ 4 आएगा, 4 में 2 का कराओ 8 आएगा, 8 में 2 का कराओ 16 आएगा। यानी कि यहां पर निश्चित नियम यानी रूल क्या है, 2 2 का सब में गुणा होता जा रहा है। अब जब 2 2 का गुणा हो रहा है तो ये नियम का क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। मतलब निश्चित बिल्कुल वैल्यू 2 का ही मल्टीप्लाई करके, ऐसा नहीं कि यहाँ 3 का किया गया, यहाँ भी 2 का किया गया, यहाँ भी 2 का किया गया, यहाँ भी 2 का किया गया, यानी ये अनुक्रम है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ 2 किया जाता है, यहाँ 3 किया जाता है, यहाँ 4 का किया जाता है, तो कोई रूल नहीं था। ओके, अब बेटा हम लोग सीक्वेंस समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे सीरीज, जो हम लोग का चैप्टर है। सीरीज हम लोग पढ़ेंगे, सीरीज से फिर अर्थमेटिक सीरीज पढ़ेंगे यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। सीरीज का मतलब भी वही है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब भी वही है, यानी समांतर श्रेणी। सीरीज का मतलब श्रेणी, ये पढ़ेंगे। तो बेटा समझते हैं हम लोग। अब हम लोग पहले ये समझे सीरीज क्या है, सीरीज क्या है, श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी तो बात की बात है, पहले सीरीज समझे सीरीज क्या है। तो ये जो अनुक्रम है, अनुक्रमों में जैसे ये अनुक्रम था हम लोग का 1 4 7 10, तो अनुक्रमों को प्लस या माइनस चिन्हों से अगर संबंधित कर देते हैं तो यही अनुक्रम क्या बन जाते हैं? श्रेणी बन जाते हैं। जैसे ये था 1 4 7 10, तो यहाँ पे हमने प्लस चिन्ह लगा दिया है। अगर यही माइनस लगा देते हैं मतलब क्या होगा, अनुक्रम को ही हम सीरीज बोल सकते हैं। लेकिन कब बोल सकते हैं? जब उसमें प्लस या माइनस चिन्हों से उसको क्या कर दें? संबंधित कर दें। या तो धन चिन्ह लगा दें या ऋण चिन्ह लगा दें या अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दें।
तो बेटा वो क्या बन जाएगी, हमारी सीरीज बन जाएगी। यानी अनुक्रम ही सीरीज होते हैं, बस संबंधित किससे उनको करना होता है, चिन्हों से, प्लस या माइनस, या अल्टरनेट प्लस माइनस, ओके, या माइनस प्लस भी अल्टरनेट कर सकते हैं। तो बेटा वो हमारे अनुक्रम क्या बन जाते हैं, सीरीज बन जाते हैं। अब हम लोग सीरीज में समझेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। तो आइए समांतर श्रेणी देखते हैं। ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो ये नियत संख्या जोड़ी और घटाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे लिखा है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये लिखिए। तो ये एक समांतर श्रेणी है। आइए जरा देखते हैं कैसे। जैसे ये एक समांतर श्रेणी है, तो यहाँ 2 था, क्या था, 2 में एक नियत संख्या हम 2 जोड़ रहे हैं, तो ये 4 मिल रहा है। फिर 2 जोड़ रहे हैं तो ये 6 मिल रहा है। फिर 2 जोड़ रहे हैं तो 8 मिल रहा है। फिर 2 ऐड कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है। यानी कि इस सीरीज में नियत संख्या क्या जोड़ी गई है, 2 जोड़ा गया, नियत संख्या 2 को जोड़ा गया है, तो ये सीरीज बन रही है। तो ये कौन सी श्रेणी हुई, समांतर श्रेणी हुई। डेफिनेशन भी यही कह रही है। ऐसी श्रेणी के पदों को, यानी ये एक श्रेणी है, इसके पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या, तो ये देखिए ये पद था, ये दोनों पद हैं, तो ये पूर्व वाला पद यानी इसके पहले वाला पद, तो ये पद अगर प्राप्त होगा तो ये कैसे प्राप्त होगा, जब इसमें कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए। यहाँ पर जोड़ी जा रही है। अब ये वाला पद में क्या था, इसके पहले वाले पद में कोई नियत संख्या जोड़ी और घटाई जाएगी। वही चीज लिखा है कि पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने, अब जरूरी नहीं जोड़ा ही जाए, घटा भी सकते हैं, तो जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, तो ऐसी श्रेणी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। अब जो ये नियत संख्या जोड़ी जाती है उसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे 10 + 8 + 6 + 4 + 2, यहां पर आ जाती है, ये एक सीरीज दी है। तो बेटा यहां क्या है, 10 में 2 घटाया जा रहा है, -2 किया जा रहा है, फिर 8 में -2 किया जा रहा है, 6 आ रहा है, फिर -2 किया जा रहा है, 4, फिर -2 किया जा रहा है, 2। यानी कि यहाँ पर घटाया जा रहा है, नियत संख्या -2 क्या कह रही है, घटाया जा रहा है, 2 को घटाया जा रहा है, नियत संख्या क्या है यहाँ, -2, यानी ये भी कॉमन डिफरेंस है। जो नियत संख्या होती है यहाँ +2 कॉमन डिफरेंस था, यहाँ -2 है। तो एक चीज आप लोग ये याद रखिएगा कि कॉमन डिफरेंस यानी जो सार्वंतर है वो हमारा प्लस का भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और सार्वंतर शून्य भी हो सकता है। वो तो सीरीज के ऊपर है, कैसी सीरीज हो। ये लिखा है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, डैश इन्फिनिट तक जा रहा है। तो बेटा एक चीज और समझिए, समांतर श्रेणी जो हमारी हो सकती है, जिस श्रेणी में पदों की संख्या परिमित होगी, यानी गिनी जा सकती हो, तो वो परिमित समांतर श्रेणी कहलाएगी। परिमित को मतलब फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जिसे गिना जा सके। परिमित समांतर श्रेणी यानी फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। और बेटा जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या फाइनाइट नहीं होगी, यानी परिमित नहीं होगी, गिना नहीं जा सकता, वो इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। यानी कि ये जो है श्रेणी हमारी, अब इसमें पदों की संख्या को नहीं गिन सकते, डैश अनंत तक जा रही है, तो ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। ये क्या है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। और बेटा ये जो हमने लिखा है कि a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, डैश, ये जो है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, यानी जनरल फॉर्म है। ये जो लिखा है समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म है। तो बेटा हम लोग समझेंगे यहाँ प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म क्या है, a, और बेटा यहाँ पर जो सार्वंतर है यानी कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, d। कॉमन डिफरेंस क्या है, d। वैसे भी कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं, हम d से दिखाते हैं। अब बेटा हम लोग समझेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद। बेटा nवां पद बताने से पहले
मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगा, वो देखते हैं। आइए, जैसे ये श्रेणी लिखी है और बेटा इस श्रेणी का हमें सार्वधातुक निकालना हो, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो बेटा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो बाद वाला पद होगा उसमें पहले वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी अगर सार्वधातुक निकालना है तो बाद वाले पद में पहले वाले पद क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 4 - 2 क्या आएगा, 2। तो बेटा यहां से हम लोग क्या समझेंगे कि अगर हमें सार्वधातुक निकालना है तो जो बाद वाला पद होगा उसमें पहले वाला पद माइनस कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा बाद वाले में ही पहला वाला माइनस करेंगे। अब जैसे मान लो इधर कहीं से भी निकालिए, सीरीज में कहीं से भी आप सार्वधातुक निकालिए, सार्वधातुक क्या आएगा, समान आएगा, क्योंकि तुल्य संख्या ही जोड़ी और घटाई जाती है, वही सार्वधातुक होता है। तो आप कहीं से भी निकालिए, चाहे यहां देख लीजिए आप, अगर यहां निकाला 10 - 8 तो क्या आएगा 2, बाद वाले में पहले वाला घटाइए, सार्वधातुक पाइए। तो बेटा हम लोग देखेंगे nth टर्म ऑफ एपी, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद। तो बेटा हमने आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या बताया, a + d, a + 2d, a + 3d डैश। तो बेटा आप लोग समझेंगे, प्रथम पद तो हमने आपको क्या बताया, a, यानी हो गया ये a1 मतलब क्या हो गया, प्रथम पद। ये बेटा a2 यानी दूसरा पद, ये a3 यानी तीसरा पद, ये a4 यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। यानी कि a1 a2 a3 a4, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अब ऐसे ही हमको nवां पद बताना है कि श्रेणी का nवां पद क्या हो। समझते बेटा, ये a1 को तो a ही है, इसको ऐसे लिखा है। और बेटा a2 को क्या लिख सकते हैं, अब समझना है, a2 यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 1, इसको लिखेंगे a + 2 - 1d लिख सकते हैं। a2 है, a2 मतलब दूसरा पद है, दूसरा पद आ क्या रहा है, a + d, इसको हम लिखेंगे a + 2 - 1d। 2 में से a कम कर दो तो आ जाएगा, तो 2 - 1d। अब 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, a + d आ गया। इसको क्या लिखेंगे, a + 3 - 1d। यहाँ देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 था तो यहाँ 1 था, 1 लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ 2 था तो यहाँ 1 था, और यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, तो 3 - 1d। 4 को क्या लिखेंगे, a + 4 - 1d। यहाँ 4 है तो यहाँ क्या है, 3, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या है, 3 है। ऐसे हमको an यानी nवां टर्म बताना है क्या होगा। तो एक बार और देखते हैं, पहला पद तो a था, a1 यानी a ही रहा। a2 यानी यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, a3 यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यानी एक एक कम हो रहा है, 2 में एक कम कर दिया, 3 में एक कम कर दिया, 4 था तो यहाँ 3, 4 में एक कम कर दिया, 4 - 1d। आप चेक कर सकते हैं, 4 में 1 गया तो 3 आएगा, 3d, a + bd बन जाएगा, तो an। अब जब यहाँ 3 था तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 4 यहाँ 3 तो यहाँ n है, यहाँ n है तो क्या होगा, a + n - 1d। यानी कि हम देख रहे हैं कि दूसरा पद निकालना है तो यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ तीसरा पद निकालना है तो यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ चौथा पद निकालना है तो 3 हो रहा है। तो जब ऐसे nवां पद निकालेंगे तो वहां n - 1 होगा, क्योंकि सब में -1 - 1 हो रहा था। चौथा पद निकाला गया, 4 - 1 तीसरा पद निकाला गया, 3 - 1 दूसरा पद निकाला गया, 2 - 1, तो ऐसा ही nवां पद निकाला जाएगा तो n - 1 होगा। तो यानी कि जो an आ गया, यानी nवां पद आ गया है समांतर श्रेणी का, वो आ गया a + n - 1 d। nवां पद a + n - 1 d। और बेटा इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, tn टर्म, t से मतलब हुआ टर्म, और n यानी nवां पद, यानी nवां टर्म क्या होगा, a + n - 1 d, ये भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें एक ही हैं, तो ये nवां पद हो गया। और इसको बेटा प्रारंभ से nवां पद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रारंभ से nवां पद। ओके, अब बेटा हम लोग समझेंगे कि इस nवें पद का यूज क्या है, ये nवां पद क्यों निकाला जा रहा है, इसका यूज हम कहां करेंगे। तो आइए समझते हैं। हम लोग मान लेते हैं कक्षा में 10 बच्चे हैं, ये पहला बच्चा हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 10 बच्चे हमने मान लिए।
ये 10 बच्चे हैं, एक कक्षा में हमने मान ली 10 बच्चे हैं, ये 10 बच्चे लिखे हैं। तो अब समझेंगे इसका यूज। बेटा ये 10 बच्चे हैं, ये हमारे 10 बच्चे हैं। अब हम लोग समझेंगे कि इस 90 पद का यूज क्या है। तो बेटा हमने इस बच्चे को 2 आम दे दिए। कितने आम दे दिए? 2 मैंगो दे दिए। और बेटा फिर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही 2-2 बढ़ा के आम सब बच्चों को दे रहे हैं। जैसे इसको 2 दे दिया, अब इसको कितना दे दिया, इसको 2 और बढ़ा के दिए, 4 दे दिए। इसको कितने दे दिए? 6 दे दिए। इसको कितने दे दिए? 8 दे दिए। तो बेटा अब हमको बताना होगा कि 10वें बच्चे को हम कितने आम देंगे। जैसे पहले बच्चे को 2 दिए, अब सबको 2-2 बढ़ा के दे रहे हैं। तो पहले को 2 दिए, दूसरे को 4 दिए, तीसरे को 6 दिए, चौथे को 8 दिए। अब ऐसे ही हमको बताना होगा 10वें बच्चे को भी कितने आम देने होंगे। तो 10वें बच्चे को बेटा हम कितने आम देंगे? 20 आम देंगे। कितने आम देंगे? 20 आम देंगे। अब देखिए, अब चेक करते हैं कैसे। 5वें कितने देंगे? 2 और बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएंगे। इसको 12 हो जाएंगे, इसको 14 हो जाएंगे, इसको 16 हो जाएंगे, इसको 18 हो जाएंगे और इसको 20 हो जाएंगे। और इस फार्मूले से देखें हम जरा, तो बेटा प्रथम पद क्या है, इस फार्मूले से चेक करते हैं कि क्या ये सही है। तो हम लोग देखते हैं बेटा। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लो पहले वाले को कितने आम दिए थे? 2 आम दिए थे। और आम बढ़ा कितने रहे हैं? 2-2 आम बढ़ा रहे हैं। कितने आम बढ़ा रहे हैं? 2-2। जो सार्वधानिक होगा वो कितना होगा? 2 होगा। और पहले वाले बच्चे को हमने 2 आम दिए, नियत संख्या कितनी बढ़ रही है? 2-2 बढ़ रही है, वही सार्वधानिक होगी। अब हमें बताना है कि 10वें बच्चे को, तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा 10वें बच्चे को, यानी n की वैल्यू क्या होगी? 10। 10वें बच्चे को कितना देंगे? तो a की वैल्यू 2 और 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 2। तो बेटा आएगा 2 प्लस 9 इंटू 2 यानी कि 20। यानी 10वें बच्चों को कितने आम देने होंगे? हमें 20 आम देने। यहां तो बच्चों 10 बच्चे थे, अब मान लो बच्चे ज्यादा हो, मान लो 1000 बच्चे हैं। अब हमें बताना है कि 2-2 आम सबको बढ़ाते हुए जाना है, और जो 1000वां बच्चा होगा उसे हमें कितने आम देने होंगे। तो हम किससे निकालेंगे? 90 पद से। अब एक चीज और समझिए बेटा, अब हमें बताना हो अगर कि 10 बच्चों में टोटल आम कितने हमने बांटे हैं, टोटल आमों की संख्या कितनी होगी, तो वो भी हम निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी के n पदों के योग से। n पदों के योग से हम ये बता सकते हैं कि ये हमने कितने आम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कितने आम हमने बच्चों को बांटे हैं, टोटल आमों की संख्या आ जाएगी। तो 1000 बच्चे हैं। अब हमको बताना है कि स्टार्टिंग 2 से करनी है और सबको 2-2 आम बढ़ा के देने हैं। अगर हमें ये बताना हो कि 1000वां बच्चा, जो 1000वां बच्चा होगा उसे कितने आम देने हैं, तो nवें पद का यूज करेंगे। और टोटल आम बताने हैं कि 1000 बच्चों को कितने आम बांटने हैं, तो हम n पदों का योग निकालेंगे। तो n पदों के योग से हमें पता चलेगा कि कितने बच्चों को टोटल हमें कितने आम आवश्यक है बांटने के लिए, कितने आम चाहिए बांटने के लिए। तो बेटा हम लोग समझेंगे कि प्रारंभ से n पद, अभी हमने आपको बताया क्या होगा, an यानी tn भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं, nवा टर्म यानी tn या an भी लिख सकते हैं। तो an क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और बेटा अंत से निकालना हो, अंत से क्या मतलब है? जैसे ये लिखा है 2, देखिए जैसे कोई श्रेणी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये कोई श्रेणी, इसमें कितने पद हैं? देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पद हैं? 9 पद हैं। कितने पद हैं? 9 पद। अब हमें अगर प्रारंभ यानी यहां से प्रारंभ और अंत से बात करेंगे तो अंत यहां से है। तो प्रारंभ से अगर मान लो हमको चौथा पद निकालना है, कौन सा निकालना है? चौथा पद। तो ऐसे हम लोग गिन ले तो 1 2 3 4, चौथा पद क्या है? 8। तो प्रारंभ से चौथा पद निकालो तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। बेटा a की वैल्यू क्या है? 2 और 4 माइनस 1 3, और d की वैल्यू क्या आएगी? d कैसे निकाला जाता है? बाद वाले में पहले वाले को घटाइए, सामांतर पाइए। तो 4 माइनस 2 क्या आएगा? 2।
तो ये बेटा आएगा 2 और 6 यानी 8, यानी प्रारंभ से चौथा पद क्या है 8 है। अब बेटा हम लोग बात करें अंत से चौथे पद की, किसकी बात करें अंत से, तो अंत से चौथा पद क्या है 1 2 3 4 यानी 12 है। कितना है 12, देखते हैं फार्मूले के माध्यम से। तो an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यानी कौन सा निकालना है अंत से चौथा पद निकालना है। l क्या होगा अंतिम पद है, क्या है अंतिम पद, तो अंतिम पद यहाँ क्या है 18, लास्ट टर्म बोलते हैं इसको, तो 18 माइनस 4 माइनस 1, डी कितना है बेटा डी वही बाद वाले में पहले वाला घटाइए और सार्वधातुक पाइए, तो ये कितना आएगा 2, यहाँ 2 रख दो बेटा, तो 18 माइनस 6 यानी कितना आ गया 12। यहाँ देख रहे हैं अंत से चौथा पद क्या है 12 और यहाँ निकाला तो क्या है 12, तो प्रारंभ का मतलब शुरुआत से, अंत का मतलब पीछे से, यानी कि हम प्रारंभ से भी nवां पद निकाल सकते हैं और अंत से भी निकाल सकते हैं। ये आपके फार्मूले लिखे, इनके माध्यम से आप प्रारंभ से भी निकाल सकते हैं और अंत से भी निकाल सकते हैं, जैसा क्वेश्चन पूछे। तो बेटा आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें ये बताना है कि जो श्रेणियां लिखी हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो बेटा समांतर श्रेणी पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या मैंने बताया आपको, कि आपको हमने समांतर श्रेणी की डिफिनेशन जो बताई थी उसमें नियत संख्या जोड़ी जा रही थी और घटाई जा रही थी, यानी सार्वमांतर, यानी कि अगर हम लोग इस श्रेणी के पदों का सार्वमांतर चेक करें और यदि सार्वमांतर समान आ रहा है तो श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि नियत संख्या ही जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी, तो सार्वमांतर समान आना चाहिए प्रत्येक पद का। अगर सार्वमांतर समान आ रहा है तो आप समझ लीजिए समांतर श्रेणी में है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे 4 10 16 बेटा डी निकालते हैं, तो पहले वाले में बाद वाले को घटाएंगे तो कितना आ रहा है 6। अब जरा इन दोनों के बीच का चेक करते हैं, तो 16 माइनस 10 कितना आ रहा है 6। अब इन दोनों के बीच का चेक करते हैं, तो बाद वाले में पहले वाला घटाएंगे तभी समांतर अच्छा है, यानी डी का मान समान आ रहा है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। बस इतना करना है, आपको ये पहचानना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो समांतर निकालिए, अगर समांतर समान आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी में है। आगे आइए, डी निकालिए, बाद वाले में पहला वाला, तो बेटा ये कितना आएगा 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों में देखते हैं, ये आएगा -4। अब इन दोनों में देखते हैं, अब इन दोनों में देखते हैं, हम देख क्या रहे हैं बेटा, इस पद का क्या आ रहा है 4, इन दोनों पदों का क्या आ रहा है सर्वांतर 4, इन दोनों पदों का क्या आ रहा है -4, इसका 4 आ रहा है। फिर इन दोनों का निकाला, तो इन दोनों का निकाला क्या आ रहा है 4, और फिर इन दोनों का निकाला -4, यानी डी का मान समान नहीं है, कभी +4 कभी -4, कभी +4 कभी -4, तो बेटा डी का मान समान नहीं है, इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। ये आपका क्वेश्चन बेटा, ये हमारा क्वेश्चन लिखा है 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद, यानी 10वां पद हमको निकालना है। और जब तक बेटा 10वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला मैंने बताया है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 10वां पद निकालना है तो 10 रखो, a की वैल्यू कितनी है 2, 10 माइनस 1, और डी बेटा निकाल लेंगे, डी क्या होता है बाद वाले में पहले वाले को घटा दीजिए, तो कितना आएगा 5, तो डी की वैल्यू 5 रख दी, तो 2, और बेटा 10 में से क्या 9, 9 बना 45, 45 2 47, यानी 10वां पद क्या आ गया है 47 आ गया, 10वां पद क्या आ गया है 47 आ। ये एक श्रेणी है बेटा 2 7 12 डैश 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 47 का अंत से 5वां पद, यानी अंत से 5वां पद निकालना, तो जब वो बोलेगा कि अंत से निकालना तभी अंत से निकालेंगे, अन्यथा आपसे अगर पूछे कि 5वां पद निकालिए 6वां निकालिए इस श्रेणी का 8वां पद निकालिए, तो आप प्रारंभ से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे प्रारंभ से। तो अब आइए इसमें देखते हैं 5वां पद अंत से, तो हमने फार्मूला बताया था an बराबर l माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, तो बेटा an यानी nवां पद
यानी कि बेटा हमें कौन सा पद निकालना है, पांचवा, वो भी अंत से। एल की वैल्यू कितनी है 47, 5 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी बेटा वही 5, क्योंकि डी कैसे निकलता है, बाद वाले में पहले वाला घटाइए, सर्वांतर पाइए। तो 47 और 5 में क्या 4 पंचे 20, इसको घटा दो बेटा तो आएगा 27। कितना आ जाएगा 27, यानी अंत से पांचवा पद क्या आया, यानी अंत से पांचवा पद क्या आ गया 27। तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं तक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको n पदों का योग सिखाऊंगा, समानता श्रेणी में n पदों का योग निकालना। ओके, थैंक यू।